आज हमने करा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 79,78,972 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 33,403 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 488 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,19,871 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर फिलहाल राहत है। लगभग 2.5 महीने के बाद एक दिन में सबसे कम संक्रमित मामले मिले। बीते 24 घंटे में 213 संक्रमित और 6 मरीजों की मौत हुई। इस बीच 422 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 58, टिहरी में 29, नैनीताल में 24, पौड़ी में 21, उत्तरकाशी में 16, हरिद्वार में 16, उधमसिंह नगर में 12, रुद्रप्रयाग में 9, बागेश्वर में 8, पिथौरागढ़ में 7, चमोली में 6, चंपावत में 6, अल्मोड़ा में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 6 मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 2, हिमालयन अस्पताल में 1, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, जिला अस्पताल यूएस नगर में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 60,957 हो गई। वहीं 56,085 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,865 केस एक्टिव हैं। 1,007 लोगों की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,811, बागेश्वर में 900, चमोली में 1,707, चंपावत में 1,123, देहरादून में 16,919, हरिद्वार में 10,880, नैनीताल में 7,166, पौड़ी गढ़वाल में 2,798, पिथौरागढ़ में 1,434, रुद्रप्रयाग में 1,140, टिहरी गढ़वाल में 3,011, उधमसिंह नगर में 9,406, उत्तरकाशी में 2,662। टोटल मामले 60,957 हो गए हैं। सीएम पर आरोपों के मामले में सीबीआई जांच के आदेश। तो हाईकोर्ट ने सच्चाई जानने के लिए एफआईआर दर्ज करने को कहा है। पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करने के निर्देश दिए हैं। तो हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उमेश जे कुमार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को निरस्त करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उमेश जे कुमार की याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उमेश जे कुमार की याचिका के पैरा 8 को सीबीआई जांच का आधार बनाते हुए कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगे आरोपों को देखते हुए यह सही होगा कि सच सबके सामने आए। बिहार में आज पहले चरण का मतदान होगा। नाबालिग के शोषण के आरोप में जज बर्खास्त। तो शासन ने हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया। शासन ने यह कार्रवाई उच्च न्यायालय नैनीताल की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर की। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। तो सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल ने न्यायिक सेवा के अधिकारी दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने की पुष्टि की है। तो यह मामला तो हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा पर एक नाबालिग बालिका को अपने आवास पर रखने और उसका शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण करने का आरोप लगा था। भारत अमेरिका में बेका समझौता। तो चीन को स्पष्ट संदेश के साथ भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाई की तरफ बढ़ गए हैं। भारत चीन एलएसी पर तनाव और आसन्न अमेरिकी चुनाव के बीच दोनों देशों के ऐतिहासिक बेका समझौता यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। मंगलवार को दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मिले। कर्मचारियों के नवंबर से बनेंगे गोल्डन कार्ड। तो राज्य में 2 लाख सरकारी कर्मचारी और उनके 13 लाख परिजनों के गोल्डन कार्ड नवंबर से बनने शुरू होंगे। जनवरी 2021 से कर्मचारियों और उनके परिजनों को अनलिमिटेड कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। सीएम को मुझे हटाने का हक नहीं। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का कहना है कि बतौर श्रम मंत्री बोर्ड में अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री को उन्हें हटाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करेंगे। नड्डा का उनके पीआरओ को फोन आया था, पर सिग्नल ठीक ना होने से बात नहीं हो पाई। दिलीप सिंह दानो का निधन। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के जांबाज और नेटी कैप्टन दिलीप सिंह दानो का देवानवास पर पूर्व सैनिकों सहित समाज के विभिन्न लोगों ने दुख जताया है। डिग्री देने को लगाए काउंटर। तो श्रीदेव सुमन राज्य विश्वविद्यालय मुख्यालय बादशाही थोल में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में छात्र अपनी डिग्री लेने पहुंच रहे हैं। छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिग्री की फीस जमा करने और डिग्री देने के लिए अलग अलग काउंटर लगाए हैं।
फॉल्ट सही करने चढ़े ठेका कर्मचारी को लगा करंट। तो खबर आई अल्मोड़ा से, जहाँ पे बिजली की लाइन में फॉल्ट को सही करने के लिए गलती से लाइनमैन चालू होने में चढ़ गया, जिससे लाइनमैन को करंट का जोरदार झटका लगा। घटना से उसके दोनों हाथ झुलस गए। वहीं खबर आई अल्मोड़ा से, जहाँ पे सल्ट विधायक जीना की पत्नी का दिल्ली में निधन। तो सल्ट के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की पत्नी को मंगलवार को दिल्ली में आकस्मिक निधन हो गया। काशीपुर से खबर है, जहाँ पे गोली लगने से बैंक के सुरक्षाकर्मी की मौत। तो बैंक के आगे गाड़ी पार्क करा रहे बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बंदूक की बेल्ट बाइक के हैंडल में फंसने से नीचे गिरे सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से अचानक फायर हो गया। गोली गार्ड की दाईं जांघ में जा लगी। इलाज के दौरान गार्ड की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। देहरादून में अब सीएनजी वाले ऑटो विक्रम चलेंगे। तो प्रदूषण कम करने के लिए परिवहन विभाग की तैयारी। रेस कोर्स और मसूरी बाईपास रोड पर खुला सीएनजी पंप। वहीं खबर है, पति ने दिया 3 तलाक, 6 पर केस दर्ज किया गया। तो एक पति ने पारिवारिक विवाद के बीच पत्नी को 3 तलाक दे दिया। बसंत विहार पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने खाया जहर, रेफर किया गया। तो विकास नगर से खबर है, जहाँ पे धर्मावाला पुलिस चौकी क्षेत्र के फतेहपुर गांव की एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। 11 से 15 तक मिलेगा पटाखा बिक्री का लाइसेंस। तो जिले में दीपावली पर पटाखे बेचने के लिए 11 से 15 नवंबर तक ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। वही खबर है रायपुर से, जहाँ पर स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हल्का मोबाइल ऐप कर सकता है बैंक खाता साफ। तो मोबाइल ऐप के जरिए मेहनत की कमाई गंवाने के मामले सामने आने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर सेल ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। साइबर सेल ने अभिभावकों से अपील किया कि बच्चों से बैंक की डिटेल साझा न करें। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने से पहले विस्तार से उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। अधिक केबी वाले ऐप को डाउनलोड करें, कम केबी वाले ऐप डाउनलोड करने से बचें। सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे पबजी। तो चीन से सीमा को लेकर के चले तनातनी के बीच बीते दिनों 100 से ज़्यादा चाइनीज मोबाइल ऐप देश में प्रतिबंधित किए गए हैं। सुरक्षा का हवाला देते हुए बैन किए गए मोबाइल ऐप में चर्चित पबजी गेम भी शामिल हैं। हालांकि पबजी खेलने के आदी लोगों ने प्रतिबंध के बावजूद गेम खेलने का तरीका ढूंढ निकाला है। वह मोबाइल के VPN सर्वर के जरिए देश बदलकर किसी दूसरे देश का बन करके गेम खेल रहे हैं। त्योहारी सीजन में ट्रेन और बसों में बढ़ने लगे यात्री। तो दिवाली से पहले ही बस और ट्रेनों में यात्री बढ़ने लगे हैं। देहरादून काठगोदाम के बीच चलने वाली नैनी दून जनशताब्दी अब पैक होकर चलने लगी है। कुंभ ड्यूटी के लिए भेजे गए 18 दरोगा व इंस्पेक्टर। तो महाकुंभ 2021 में शांति व्यवस्था के लिए पहले चरण में 18 इंस्पेक्टर और दरोगाओं को भेजा गया है। इन सभी को 1 नवंबर को हरिद्वार रिपोर्ट करना होगा। अपने साथ हुए जिले से अपनी पसंद के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को भी ले जा सकते हैं। रोडवेज कर्मियों को मिलेगा 1 माह का वेतन, नहीं होगी नुकसान की वसूली। तो प्रबंधक निदेशक कार्यालय में हुई बैठक का कार्यवृत्ति जारी होने के बाद आंदोलन स्थगित हो गया। सीएम त्रिवेंद्र के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील निर्माण की होगी विशेष जांच। तो तय लागत करीब 50 करोड़ से 12 करोड़ रुपए अधिक हुए खर्च। सिंचाई मंत्री ने दिए जांच के आदेश। देवस्थानम बोर्ड के अधीन आएगा कार्तिक स्वामी मंदिर। तुंगनाथ और विंध्येश्वर का होगा जीर्णोद्धार। तो बोर्ड के प्रतीक चिन्ह का अंतिम निर्णय। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड के अधीन प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मंदिर भी लाया जाएगा। वहीं बोर्ड के माध्यम से तुंगनाथ उखीमठ थैलीसैंण स्थित विंध्येश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। तो पहली बार उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पार्टी नेताओं से साफ साफ कहा कि अनुशासनहीनता और गैर जिम्मेदारी को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता दिखाने और प्रदेश के साथ ही केंद्र की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलने को कहा।
महिला की मांग पर आयोग ने उपलब्ध कराया वीडियो। तो द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला ने जवाब दाखिल करने के लिए आयोग से वीडियो और समाचार पत्रों की प्रतियां मांगी थी। आयोग की ओर से बताया गया कि महिला को समन जारी करते हुए वीडियो उपलब्ध करा दिया गया है। महिला को 10 नवंबर को आयोग में पेश होकर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए गए हैं। 50 लाख के लैपटॉप समेत चालक लापता। तो लाखों रुपए की कीमत के लैपटॉप के साथ एक टेम्पो चालक गायब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। पुलिस गायब हुए चालक की तलाश कर रही है, साथ ही ट्रांसपोर्ट मालिक और कंपनी के अधिकारियों से भी जानकारी ले रही है। वहीं खबर है उत्तरकाशी, जहाँ पे 2 महिलाओं को 3-3 साल की कैद। तो नाबालिग को बहला फुसलाकर बाहरी राज्यों ले जाने और वहां जबरन उसकी शादी कराने के मामले में न्यायालय ने दोषियों को 3-3 साल की कठोर कारावास और 20-20 हज़ार का अर्थदंड लगाया है। इंस्टाग्राम पर युवती को किया अश्लील मैसेज, केस दर्ज। तो इंस्टाग्राम पर युवती को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 27 अगस्त को पीड़िता के इंस्टाग्राम पर युवक ने अश्लील मैसेज भेजा था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस को दी थी। भारी मशीनें लेकर केदारनाथ पहुंचा चिनूक। तो भारतीय सेना का मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर ने पहले दिन गोचर हवाई पट्टी से 2 शटल में केदारनाथ धाम 6 भारी मशीनें पहुंचा दी। अगले दिन तक चिनूक से धाम में मशीनें पहुंचाई जाएंगी। नवंबर के दूसरे सप्ताह से केदारनाथ में पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के कार्य शुरू हो जाएंगे। राज्यसभा सीट के लिए नरेश बंसल ने नामांकन किया, निर्विरोध चयन तय। तो एक ही नामांकन हुआ दाखिल, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और विधायक रहे मौजूद। मुठभेड़ के बाद दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे रानीपुर कोतवाली के शिवालिक नगर के भेल में डीजीएम के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी और उनकी पत्नी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। रुड़की से खबर है, जहाँ पे नॉनवेज पिज्जा भेजने पर किया हंगामा। तो पिज्जा की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी कर्मचारी ने एक कारोबारी के यहाँ वेज की जगह नॉनवेज पिज्जा डिलीवर कर दिया, जिसे लेकर हंगामा हो गया। आरोप है कि पिज्जा वापस करने गए कारोबारी से कर्मचारी ने अभद्रता करते हुए छीना झपटी करने का प्रयास किया। मामले में कारोबारी ने पुलिस को तहरीर दी है। वहीं रुड़की से खबर है, जहाँ पे बस की टक्कर से मासूम की मौत हो गई। तो रोडवेज बस की टक्कर से साइकिल सवार 7 साल की बच्चे की मौत हो गई। जबकि साइकिल चला रहे किशोर मामूली रूप से चोटिल हो गया। भालुओं के लिए प्रदेश में बनेंगे 2 संरक्षण केंद्र। तो अपनी तरह की पहली योजना। तो भालू और मानव संघर्ष में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए अब वन विभाग प्रदेश में 2 भालू संरक्षण केंद्र बनाएगा। पहले दिन 300 दर्शक सिर्फ 6। तो कोरोना काल में 6 माह बाद मंगलवार को पेंटागन मॉल स्थित वेब सिनेमा हॉल दर्शकों के लिए खुल गया। पहले दिन शो में मात्र 6 दर्शक ही पहुंचे। बात करें देहरादून की खबरों की, तो बस से बाहर फेंका जलता सिलेंडर, महिला की मौत। तो रायपुर क्षेत्र में बस में खाना बनाते समय छोटे सिलेंडर में आग लगी। तो ड्राइवर और क्लीनर ने उसे बाहर फेंक दिया, जिससे उसमें धमाका हो गया। धमाके के साथ सिलेंडर के परखच्चे उड़ गए और उसका एक टुकड़ा कुछ दूरी पर खड़ी एक महिला के सिर में घुस गया। घटना में महिला की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आसपास खड़ी कुछ बसों पर पथराव कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह लोगों को समझाकर शांत कराया। पुलिस के अनुसार घटना के बाद ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। शाम को 4 से 6:30 बजे तक खुलेगा गांधी पार्क। तो गांधी पार्क में अब शाम को भी लोग सैर कर सकेंगे। इसके अलावा सुबह पार्क खोले रखने का समय भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। पार्क सुबह 5 से 9 बजे तक खुलेगा। इसके अलावा चिल्ड्रन पार्क भी खोल दिया गया है। यह व्यवस्था बुधवार से लागू होगी। अब महज 10 मिनट में हो जाएगा ड्राइविंग टेस्ट। तो अब ड्राइविंग का टेस्ट महज 10 मिनट में हो जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने झाझरा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च में परिवहन विभाग में हॉर्सिंग ऑटोमोबाइल फॉर सेफ्टी तकनीक शुरू की गई है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्मार्टफोन आधारित तकनीकी की मदद से टेस्ट लिया जाएगा। हाई सिक्योरिटी प्लेट पर आवेदन प्रक्रिया में बदलाव। तो वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अगर आप प्लेट लगवाना चाहते हैं तो पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट की तय तारीख पर आरटीओ कार्यालय में आकर आवेदन करना होगा। अब रोजाना सिर्फ 20 स्लॉट ही जारी होंगे।
आतिशबाजी के लाइसेंस के लिए एनओसी जरूरी, तो दीपावली को लेकर एडीएम एफआर ने व्यापारियों को और अधिकारियों की बैठक की। प्रेमनगर बना नया सर्किल, कई सीओ के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं। तो जिले में कुछ सीओ की कार्यक्षेत्रों के बदलाव करते हुए कुछ को नई जिम्मेदारी दी है। वहीं मंगलवार को एक नया पुलिस सर्किल प्रेमनगर बनाया गया। इसके अंतर्गत 3 थानों प्रेमनगर और सहसपुर का क्षेत्र भी शामिल किया है। खबर है देहरादून से, जहाँ फंदे पर लटकी मिली अफसर की पत्नी। तो एक मेडिकल अफसर की पत्नी घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। तो खबर आई है देहरादून के बसंत विहार से। वही खबर आई है देहरादून से, जहाँ पर रेस्टोरेंट के बाहर ठेली लगाने पर मारपीट हुई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो डाक विभाग में आवेदन करने का मौका। तो भारतीय डाक में वैकेंसी निकली है। टोटल पद यहाँ पे 634 हैं। एज इसमें 18 से 40 रखी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट सहित कई पद खाली हैं। तो 93 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। अंतिम तिथि इसकी 30 नवंबर है। तो 30 नवंबर तक आवेदन कर दें। बैंक के ऑफिसर की रिक्तियां करें आवेदन। तो आईबीपीएस बैंक में 9600 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए एज 18 से स्टार्ट है। तो इसके लिए आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2020 रखी गई है। एग्जीक्यूटिव के पदों पर अवसर तो 15 पद निकले हुए हैं। तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर तक रखी गई है। 50% से ज़्यादा हाजिर पर ही खुलेंगे स्कूल। तो हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं में 50% से कम अटेंडेंस होने पर प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल खोलने की एसओपी पर चर्चा करते हुए प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ने इसका फैसला लिया है। उन्होंने एसओपी में कई खामियों का आरोप लगाते हुए सचिव शिक्षा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम से उन्हें सुधारने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक इन खामियों को सुधारा नहीं जाता स्कूल खोलना मुश्किल है। परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों को एक और मौका। तो उत्तराखंड तकनीकल विश्वविद्यालय जल्द ही दोबारा कराएगा परीक्षा। पीएचडी की 108 सीटों पर दाखिले का अवसर। तो आयुर्वेद से जुड़े 15 विषयों की 108 सीटों पर पीएचडी में प्रवेश का मौका है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने मंगलवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने शुरू किया मेरी सहेली अभियान। तो ट्रेनों में यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के साथ ही अन्य समस्या के निराकरण को लेकर के रेलवे की ओर से मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की गई है। श्रीनगर से खबर है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ आज से चलेगा अभियान। तो नगर में 16 परिसंपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा। ग्रामीणों ने ई दफ्तर पर जड़ा ताला। तो देवप्रयाग क्षेत्र में कई गांवों में लोगों को लाखों का बिल थमाने से गुस्साए लोगों ने ऊर्जा निगम दफ्तर पर तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में निगम ने बताया कि करीब 10 लाख की विद्युत बिल को 1000 कर दिया गया। वहीं खबर आई चरस के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तो कोटद्वार से खबर आई है। खबर है कर्णप्रयाग से, जहाँ पे संगम तक भव्य झांकी निकाली। तो भोलानाथ महाराज की पुण्यतिथि पर किया गया याद। झील के आसपास करें पर्यटन गतिविधि विकसित। तो नई टिहरी से खबर आई, जहाँ पे टिहरी झील में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने और उसका विस्तार करने की लिए चर्चा की गई। गढ़वाली के पहले उपन्यासकार मोहनलाल नेगी का निधन हो गया। तो गढ़वाली भाषा के प्रथम उपन्यासकार वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल नेगी 90 साल के जो थे उन नहीं रहे। उनके आकस्मिक निधन की खबर से टिहरी जिले में शोक की लहर छा गई। डोबरा चांटी पुल के लोकार्पण से पहले हो रोलाकोट का पुनर्वास। तो टिहरी बांध प्रभावित रोलाकोट के ग्रामीणों का पुनर्वास की मांग को लेकर के धरना और क्रमिक अनशन जारी है। जोशीमठ में खुलेगा राज्य का पहला वेद विद्यालय। तो राज्य सरकार उत्तराखंड के 4 धाम की तर्ज पर 4 वेद विद्यालय की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए मंगलवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृताचार्य और शासन की टीम ने वेदांग स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय जोशीमठ परिसर का निरीक्षण किया। नीट यूजी काउंसलिंग आज से। तो देश भर में मेडिकल संस्थानों में ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटों के अलावा एम्स जिम पर में दाखिले के लिए नीट यूजी काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी।
गढ़वाल विश्वविद्यालय में 2 से स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2 नवंबर से स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होने की संभावना कम है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। 2 करोड़ से होगा सती कुंड का सौंदर्यीकरण। तो सती कुंड के जीर्णोद्धार के लिए मेलाधिकारी ने निरीक्षण किया। मुठभेड़ के बाद दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो शिवालिक नगर में 12 अक्टूबर की रात को बुजुर्ग दंपति की हत्या की गई थी। वहीं खबर हरिद्वार से, जहां पे शहर में ना लगी झाड़ू ना उठा कूड़ा, तो 17 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने पर नगर निगम कर्मचारी ने किया कार्य बहिष्कार। KRL के कर्मचारियों ने भी दिया साथ। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो काम आए कोरोना बचाव के उपाय, डेंगू भी किया गया बाय बाय। तो नैनीताल जिले में पिछले साल जहां डेंगू की खासी दहशत थी, वहीं इस साल मच्छर जनित मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों से लोगों को राहत मिली है। पार्षदों ने भरी हुंकार, खोलो शनि बाजार। तो बाजार स्थल पर दिया धरना, 1 सप्ताह की मोहलत, आंदोलन की धमकी दी है। भीमताल पपकोट तो पिंजरे के पास आया पर फंसा नहीं। तो कोटली गांव में वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे के पास सोमवार को तेंदुआ आ गया था, लेकिन फंसा नहीं। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को तेंदुए के पिंजरे के पास देखे जाने की सूचना दी थी। हल्द्वानी में कोरोना संक्रमित सिपाही और नैनीताल के दरोगा की मौत। तो नानक मता थाने में तैनात कोरोना संक्रमित सिपाही की STH में इलाज के दौरान रात मौत हो गई, जबकि नैनीताल कोतवाली में तैनात दरोगा का भी निधन हो गया। जांच में वह भी कोरोना संक्रमित निकले। STH में 28 कोविड मरीजों की हालत गंभीर है। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव 59 मरीज भर्ती हैं। 28 मरीजों की हालत गंभीर है और 5 को आइसोलेशन पर रखा गया है। 1.5 लाख लीटर पानी बहाया, नहीं बुझी आग। तो खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे ट्रचिंग ग्राउंड में आग बुझाने में नगर निगम के पसीने छूट गए। सोमवार दोपहर में लगी आग मंगलवार देर रात तक नहीं बुझाई जा सकी। वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे हादसे के बाद भी नहीं चेते सिंचाई विभाग के अफसर। तो गोलापार क्षेत्र में सिंचाई नहरें जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो प्रदर्शन कर लापता जवान की बरामदगी की मांग की गई है। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे लापता पुलिसकर्मी की खोजबीन के लिए परिजन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। परिजनों ने लापता जवान का पता न लगने पर जिला मुख्यालय में धरना देने का ऐलान किया। भारत ने नेपाली महिलाओं के लिए खोला झूला पुल। तो पति की मौत होने पर उनके अंतिम दर्शन करना चाहती थी महिला। खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे फुटबॉल मैच में पैंथर की टीम ने रॉयल को हराया है। वहीं अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे BSc जीव विज्ञान वर्ग के 60 सीटें बढ़ाई दी गई हैं। तो SSJ विश्वविद्यालय अल्मोड़ा ने BSc प्रथम सेमेस्टर जीव विज्ञान वर्ग के विश्वविद्यालय स्तर पर 60 सीटें बढ़ा दी हैं। सेना भर्ती के प्रशिक्षकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं 31 अक्टूबर को टनकपुर में होगी रिले दौड़। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दिन रन फॉर कोविड-19 और फाइट फॉर कोविड के तहत खेल विभाग की ओर से रिले दौड़ का आयोजन किया जाएगा। रीठा साहिब में जोड़ मेला 29 से सशर्त अनुमति दी गई है। तो सबको करने होंगे कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपाय। करवा चौथ के लिए सजने लगा बाजार। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ पर्व को लेकर के पिथौरागढ़ के बाजार सजने लगे हैं। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो क्षेत्रफल घटा लेकिन बढ़ गई गन्ने की पैदावार। तो प्रदेश में पिछले वर्ष की अपेक्षा 50 लाख क्विंटल गन्ने का अधिक उत्पादन हुआ है। वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे नानक मत्ता के सिपाही की कोरोना से मौत हो गई। 6 फुट की दूरी पर बैठेंगे विद्यार्थी। तो CEO ने सरकारी निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ ऑनलाइन बैठक की है।
2 नवंबर से खुल जाएगा पासपोर्ट कार्यालय। तो पासपोर्ट बनाने के लिए परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। कोविड-19 के कारण मुख्य डाकघर में बंद पड़ा पासपोर्ट कार्यालय 2 नवंबर से खोलने की तैयारी है। वही खबर आई है, दोहरे हत्याकांड का जांच अधिकारी बदला गया है। तो काशीपुर से खबर आई है। मौत के मामले में अज्ञात डंपर चालक पर केस दर्ज किया गया। तो बाजपुर से खबर है, जहाँ पे पुलिस ने सड़क हादसे में हुए दूल्हे के दोस्त की मौत के मामले में अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दहेज की खातिर विवाहिता को पीटकर घर से निकाला। तो खटीमा से खबर है, जहाँ पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सरकारी स्कूल में पढ़कर नासा तक पहुंचा किसान का बेटा गुरजीत। तो खबर है ये सितारगंज से, जहां पर IIT खड़गपुर के रॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियर ने किया था एमटेक। 55 लाख के से अधिक के सालाना पैकेज का पर चयन हुआ है। महिला कीट वैज्ञानिक ने लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। तो जीबी पंथ स्थित कृषि महाविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर रुचिरा तिवारी ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उनके मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कोटे की दाल लेने पर ही मिलेगा गेहूं व चावल। तो जिला पूर्ति अधिकारी के फरमान ने राशन कार्ड धारकों के माथे पर बल ला दिया है। सस्ता गल्ला की दुकानों पर दाल खरीदना अनिवार्य कर दिया है।